जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, मेरे मन में ये बहुत दिनों से सवाल था और मैं चाहती भी थी कि इस पे वीडियो बना दी जाए कि जब हमारे शरीर पर जो है बालाजी की सवारी आती है या दूत महाराज जी की सवारी आती है, तो क्या अनुभव हमारे साथ होता है जब हम फर्स्ट टाइम जो है इस चीज का अनुभव करते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आप सभी का ही चैनल है और बाबा के प्यारे भगत ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मन में संदेह तो अच्छा है इस प्रकार का, क्योंकि संदेह उत्पन्न रहता है कि क्या पता कोई शक्ति आ रही है, क्या पता वो शक्ति नहीं है, क्या पता कुछ और चीज हो। अगर बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर है, अगर बालाजी महाराज के कृपा के माध्यम से आप लगातार उनके मंत्रों का जाप कर रहे हो, उनकी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, कोई शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, लगातार काफी लंबे समय से रामायण का पाठ कर रहे हो, बाबा के नाम का प्रचार करते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दिन करते हो, रात करते हो, तो बाबा की कृपा तो आपके साथ चलने लग जाती है। बात रहेगी सवारी रूप में आना। जब शरीर के ऊपर प्रथम बार किसी शक्ति की सवारी आती है तो एकदम शरीर में तेज उत्पन्न होता है, और वो तेज जो होता है उससे आपके शरीर का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो जब आती है, जब बाबा का भजन चल रहा हो या कोई बाबा के नाम का जाप चल रहा हो, कहीं पर रामायण का पाठ चल रहा हो, या कुछ ऐसी भक्ति जहां पर जागृत हो, जहां पर आपको लगे कि ये तप स्थल है या ऐसे, और शरीर में वो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में एकदम पूर्ण रूप का जोश निकल कर बाहर आता है। लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, परमानेंट नहीं, उस क्षण के लिए, क्योंकि शक्ति पूर्ण रूप से व्यक्ति के शरीर पर नहीं आती, क्योंकि शरीर जो है कमजोर हो जाता है। अगर लगातार अगर शक्तियों को लगातार शरीर पर बुलाते हैं तो भी शरीर जो है उन चीजों को झेलता नहीं है। धीरे 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 जो है आदमी देखता है, उस समय अचंभा लगता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। और जब सवारी आती है तो मन में आपको क्या अनुभव होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको उस समय का होश नहीं होता, जिसको कई शरारती तथा पागल लोग मजाक बना देते हैं। क्योंकि जब शरीर पर अगर होश होता है तो आदमी इस प्रकार के कार्य करता ही नहीं है। ये बात आज सुन लेना। क्योंकि जिसके शरीर पर तेज उत्पन्न होता है, कोई सवारी आती है, किसी शक्ति की आती है, माँ कालका की आती है, माँ दुर्गा की आती है, या हनुमान जी महाराज की आती है, तो शरीर ऐसे ऐसे शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति काफी लंबे समय से ये कार्य करता रहता है तो उसको अनुभव आ जाता है कि कब शक्ति को बुलाना चाहिए, कब शक्ति को स्थान देना है, कब शक्ति को पान करना है, और कब शक्ति का कार्य है बुलाने के लिए भी। क्योंकि अगर हम काफी लंबे समय से सवारी लेते रहते हैं तब हमारा शरीर भी कमजोर होता है और हमारे अंदर एक क्रोध बना रहता है। अगर हम शक्ति को स्थान नहीं देते, किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर पर 24 घंटे रखने की सोच रहे हैं, उसको स्थान नहीं दे, अगर गुरु के बगैर ये कार्य करते हैं तो भी नुकसान होता है। क्योंकि कई बार कई भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, वो काफी समय से लगातार मान लो बाबा की कृपा, लगातार भक्ति करते हैं और वो बाबा की शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, और प्राप्त करने के बाद उनको शक्ति को कब बुलाना चाहिए, कब आदर देना चाहिए, कब स्थान देना चाहिए, कब प्रतिबोध देना चाहिए, कब आप उन शक्तियों का अभक्त क्रिया कर रहे हो, कब उन शक्ति को आपने हवन देना है, ये चीजें अगर आपको नहीं है, ये गुरु के माध्यम से आपको पता लगती है। मेरा एक सवाल और है, क्या आपने कभी कोई ऐसे भगत को इन चीजों के बारे में अनुभव करवाया है या कोई भगत ऐसा है आपके साथ या आपने खुद इन चीजों का अनुभव किया है? तो इस विषय पे भी लोगों को जरूर बताइए। भगत जो है इस चीज के भी इच्छुक रहते हैं कि हमें जो है अनुभव के बारे में पता चल सके। ऐसा है, एक भगत थे हमारे साथ, और बालाजी महाराज की कृपा से ही वो हमारे साथ चल रहे थे काफी लंबे समय से, और मेहंदीपुर बालाजी भी जाते थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, लेकिन शरीर में उनके एकदम अचानक ही तेज उत्पन्न हो गया। जब तेज उत्पन्न हुआ तो उनको समझ में नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है।
और काफी लंबे समय से बाबा की भक्ति करते थे। जय जय श्री राम के जयकारे निकलने लगे अंदर से और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और हनुमान जी महाराज की और अपना आराधना करने में वो आतुर हो गए। राम सिया राम, जय जय राम। देखिए जब शक्ति आती है शरीर पे तो शरीर का जो व्यवहार है वो अलग हो जाता चेंज हो है। जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब वो ये चीजें उनके पास आ गई तो आकर वो क्या करा, वहां से सीधा घर आए। घर आकर जो भी उन्होंने कोई नियम वगैरह जो थे वो जो कर रहे थे, और कुछ काफी अनजान थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन वो कहते कि अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को तंग करता है। उन्होंने क्या करा, इस दौरान जो है कुछ गलत कदम उठा लिए। मान लो कुछ गलत कदम का मतलब जो है कि बालाजी हो आए हैं हम और स्थान दिया नहीं शक्तियों को, शरीर पे तेज उत्पन्न हो गया और फिर बाद में हॉस्पिटलाइज हो गए। बाद में ड्रिप चढ़ी, ड्रिप चढ़ने के बाद तब भी समझ में आया दवाई असर नहीं करने लग रही थी। क्या हुआ, बाद में फिर मेरे पास आए, तब शक्तियों ने बताया कि आपके शरीर पर एक तेज शक्ति आई है और वो शक्ति श्री हनुमान जी महाराज की है। दूत महाराज जिनको बोलते जिनको आप वीर बोलते हो बाबा के, दूत बोलते। समझ गए, दूत बोलते हो। उन वीर और दूत की शक्ति जो है आपके शरीर पर आ गई है। अब उन्हें आपने कहीं स्थान नहीं दिया, अपने शरीर पर ले लेके घूम रहे हो, आप हर कार्य कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। ये गुरु के सानिध्य से ही पता लगता है। तो मेरा सवाल एक और इसमें है कि क्या ब्रह्मचार्य रहना अनिवार्य होता है इस समय पे? अगर शक्ति शरीर पर आती देखिए, है तो उसमें क्या अगर नियम कोई करने चाहिए? शक्ति शरीर पे आती है तो उसके लिए एक नियम बनाए जाते हैं। नियम आपके अनुसार ही होंगे। आप शक्तियों को उसी समय पे उनका आह्वान करोगे और उसी समय पे उनको स्थान दोगे। स्थान। जो जो पूरे नियम बनते हैं, शरीर के भी नियम बनते हैं कि कब आपने भक्ति करनी है, कितने समय भक्ति करनी है, कितने समय आपने शक्ति का आह्वान करना है, कब पाठ पूजा करनी है, पूरे नियम अपने जीवन के बनाकर चलोगे तभी शक्ति जो है आपके साथ चलती है, आपके साथ कार्यवक्त होती है। जो व्यक्ति खुद नियम नहीं बनाता वो दूसरों को नियम क्या सिखा सकेगा? जो खुद उस चीजों पे नहीं चलता, तो कई बार ऐसा होता है शक्ति के मद में बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं। उनको समझ में आता नहीं है, वो क्या करते हैं कि हनुमान जी की शक्ति जो होती है वो उग्र होती है, हल्की शक्ति नहीं होती है। कभी आप सोच रहे हो उग्र रूप में आती है शरीर के ऊपर, और जब वो धीरे धीरे आपको अनुभव होना जरूरी है, और अनुभव जो है गुरु के सानिध्य से होता है। अब कई व्यक्तियों के मन में ऐसा भी संदेह उत्पन्न होता है कि हनुमान जी की दूत महाराज मुझे प्राप्त हो गए और मुझे सब कुछ वो आकर एकदम बता देंगे। धीरे धीरे जो है गुरु के सानिध्य से सब कुछ सीखा जाता है। मंत्रों के द्वारा शक्ति को स्थान दिया जाता है, मंत्रों के द्वारा ही शक्ति को उचित क्रिया के द्वारा उन्हें बल दिया जाता है, ताकि वो आपके शरीर के साथ उनका संतुलन बन सके, उनका सारा कार्यक्रम हो सके। ये जो सारा विषय है गहराई का विषय है, समझने का विषय है। जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मार नहीं खाता कभी भी, किसी भी क्षेत्र में। उसको दुष्परिणाम नहीं देखना, ना ही उनके दूत महाराज की शक्ति को कोई खो सकता, ना ही उनसे कोई चुरा सकता, ना किसी प्रकार के बंधन में आ सकती, ना वो कभी उनको छोड़ के जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं, वो नियम जो है सानिध्य से प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी बाबा की कृपा प्राप्त हो गई है तो आप हमारे स्थान पे आ सकते हो, अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपकी वीडियो भी बनेगी, बात भी करेंगे आपके साथ और खुलकर आपको रास्ता भी दिखाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।